प्रभाव ये होता है। राधे 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 राधे। नाम क्या है? बोले नाम हमको संसार से पार करने का है, जो हमको संसार सागर से पार करे उसको हम नाम कहते हैं। आज कश्यप जी महाराज ने माता अदिति को बताया कि प्रभु का आप भजन करो, प्रभु का आप तप करो, तो उन्होंने पयोव्रत किया। जिस किसी को संतान न होती हो वो भी अगर पयोव्रत करे तो भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर संतान हो जाती है। बोलो राधे राधे। इस व्रत का ये भी प्रभाव है, क्योंकि पुत्र के रूप में भगवान ही तो आए थे माता अदिति के घर में। माता अदिति ने बड़े भाव से ये पयोव्रत किया और पयोव्रत को करने के उपरांत 12वें दिन महाराज भगवान का खीर का भोग लगाया, ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद आशीर्वाद लिया और कहा बोले प्रभु आप मेरे यहाँ कब प्रकट होंगे? कहते हैं कि जैसे ये व्रत पूर्ण हुआ उसी रात्रि को ठाकुर जी ने आकर के हमारा दर्शन देते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। उसी रात्रि को भगवान ने आके दर्शन दिया और दर्शन देते ही माता अदिति ने पहली बार नारायण का दर्शन किया, चरणों में लेट गए। कहा आप चिंता मत करो, आपके पुत्र इंद्र का दुख दूर करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, आपके पुत्र के दुख को दूर करने के लिए ही मैं प्रकट हुआ हूं, आप चिंता मत करो। बोले प्रभु क्या आप किसी साक्षात रूप में प्रकट होंगे? बोले नहीं नहीं, साक्षात रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, मैं अभी एक ब्राह्मण का वेश बना करके आपका पुत्र कहलाऊंगा। और तुरंत महाराज नारायण उसी रात्रि में वामन का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय हो। वामन जब प्रकट हुए कि पयोधुनाते सुरयूथ नाथ अपारणीया इति देव में मति यत्तेन कूलेश्वर वेशगुरुस्तां विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। वामन का रूप कैसा है? ये सुख देने वाला है, सुख को देने वाला स्वरूप है भगवान वामन का। वामन जी का स्वरूप कैसा है? ठाकुर जी ने गिनी चुनी जगह पे ही महाराज वामन मतलब ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो राधे राधे। बाकी भगवान अन्य वर्णों में प्रकट होते रहे, एक तो वामन के रूप में, दूसरा परशुराम जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, सब देवताओं ने जैसे ही सुना कि माता अदिति के यहाँ पर वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है, साक्षात भगवती ने आकर के कमंडल दिया है, इंद्र ने महाराज छत्र को दिया है, सब देवताओं ने पूजन किया, किसी देव ने महाराज खड़ाऊ के दान किया। वामन भगवान को सरस्वती ने साक्षात अपने पास से माला पहनाई है और सुंदर स्वरूप वाले नन्हे से वामन भगवान का माता अदिति से प्रणाम करके और वहां से चल दिए हैं। छोटे से वामन अंगुल के हैं। वामन कितने अंगुल के? वामन अंगुल के। अब वामन जी महाराज वहां से चले धीरे धीरे और कहां आ गए? गुरु शुक्राचार्य ने बलि से एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। वो यज्ञ इसलिए कराया ताकि त्रिलोकी में बलि को संसार में कोई जीत ना सके, त्रिलोकी में बलि का यश फैले। भाई अच्छा गुरु की पहचान तो यही है जो अपने शिष्यों से भगवान का नाम कराए। बोलो राधे राधे। भगवान की कथाएं कराए, भगवान का यश, भगवान की कीर्ति, भगवान के महाराज उत्सव कराए। अच्छा गुरु तो वही है। और महाराज गुरु अगर आपको अलग मार्ग पर ले जाए तो वो गुरु नहीं हो सकता। वो आपके मार्ग से, आपको पथ प्रदर्शक, आपको जिस पथ पर ले जाना उससे अगर अलग कर दे और केवल लोभ का ही रिश्ता रह जाए तो भैया ऐसे गुरु से बचना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो निरुदी जरूरत है हमारे जीवन में अच्छे गुरु की।
अगर हमारे जीवन में अच्छा गुरु नहीं हुआ ना तो हमारा सब किया कराया सब बिगड़ जाएगा। इस लोक का भी बिगड़ जाएगा, परलोक का भी बिगड़ जाएगा। वामन भगवान साक्षात गुरु रूप में प्रकट हुए, बलि के यहाँ पहुंचे और इधर शुक्राचार्य भी अपने शिष्य का इतना भला चाहते हैं कि हमेशा हमेशा बलि का ही प्रभुत्व बना रहे, मेरे शिष्य का चारों तरफ महाराज नाम चलता रहे। बोलो राधे राधे। यही तो चाहता है हर व्यक्ति। आज छोटा सा नन्ना सा वामन भगवान का स्वरूप जो है, वामन भगवान जो है छत्र कमंडल लेकर के बलि के उस यज्ञ में पहुंच गए। बलि ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता है। बोलो राधे राधे। अजय जी, जिसने ब्राह्मणों की सेवा करी ना उसके यहाँ पर लक्ष्मी सदैव विराजमान हो गई। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों मुखमासीद, ब्राह्मण के मुख में नारायण बसते हैं महाराज। राम भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख के अंदर हूं, मैं ब्राह्मण के हृदय के अंदर विराजमान हूं, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। और महाराज पात्र ब्राह्मण मिल जाए तो उससे बढ़ के बात क्या है। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। ऐसा लगे सो जाए कभी है, और पीछे वाले तो बिल्कुल बोले हम नहीं बोलेंगे, आगे वाले इनकी ड्यूटी है बोल रही। अरे प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे 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 राधे। पता तो चले कि शक्ति नगर वाले सब कथा सुन में आए। हाँ, और आज तो महाराज परिणीता क्लब भी आया है हमारा सुनने के लिए। हाँ, इन्होंने भी श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार बड़े भाव से किया है और हमेशा से ही श्री हमारी नीरू जी का और हमारे सब जो अब क्लब के मेंबर हैं सबका बड़ा सहयोग रहा है कि ठाकुर जी के उत्सव होते रहे, महोत्सव होते रहे, और ये उत्सव महोत्सव ऐसे ही चले। हम तो यही ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे और यही आशीर्वाद देंगे आप लोगों को। भैया वामन भगवान पहुंचे तो बलि ने जैसे ही एक नन्हे से ब्राह्मण बालक को वामन भगवान के स्वरूप को देखा, बड़ा तेज है वामन भगवान की। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण क्यों करवाम ते ब्रह्मर्षिणी नाम तपा साक्षात् मन्ने त्वार्य वपुर्धनो। अरे महाराज पधारो पधारो, ये तो हमारा बड़ा भाग्य है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं प्रसीदम, महाराज बड़ा भाग्य है हमारा जो आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन किम करवामते, आप जैसे ब्राह्मण तो भाग्य से पधारते हैं, और क्या कारण है आप मेरे यहाँ जो पधारे, यज्ञ तो हो ही रहा है। तो श्री वामन भगवान ने कहा बोले बलि हम तो तेरे यहाँ पर इसलिए पधारे हैं कि हमको कुछ उससे चाहिए। बलि ने कहा बोले महाराज सारा साम्राज्य आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, आप जो चाहो वो मांग लो। अब वामन भगवान ने जाकर के बलि से मांगा तो क्या मांगा, बोले बलि कि भिक्षाम भगवती साक्षात्, हमको अगर भिक्षा में देना चाहते हो बलि कि तस्मा सत्तो महीमीषत् वृणेहो भरदर्शवा, हमको अगर आप कुछ देना चाहते हो तो हमको तो 3 पग भूमि दे दे। अच्छा महाराज कितनी चाहिए, बोले 3 पग। तो पहले तो ऊपर से नीचे निहारा, आप छोटे से नन्हे से हो, बामन अंगुल के हो, आपको 3 पग में भूमि दे भी दूंगा तो कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 गज 2 गज, उससे क्या होगा महाराज। देखो ये कितना भोला ब्राह्मण है, इसको मांगना भी नहीं आता, ये तो मांगना भी नहीं जानता। ऐसा होता है ना, बोले इसको मांगना भी नहीं आता। अरे महाराज समुद्र के किनारे आकर के लोटा 2 लोटा 4 बाल्टी पानी की कोई कामना करे तो उससे बड़ा महाराज भूल ही होगी, मूर्खता ही तो होगी वो। आप बलि के पास खड़े हो, अरे ब्राह्मण कुछ ऐसा मांग लो जो आज तक तुमको किसी ने नहीं दिया, आप कहो तो आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं। बोले क्या कि स्त्री नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम जुगुप्सितम। बोले महाराज आप कहो तो मैं आपका विवाह करा दूं, आप कहो तो आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं। बोले क्या कि स्त्री नर विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम जुगुप्सितम। बोले महाराज
आपके बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थ में ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। बोलो राधे राधे। फिर तो ज्यादा जमीन भी चाहिए, मकान भी बड़ा वाला चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, रथ भी चाहिए। तो मैं आपका विवाह करा दूं, आपका परिवार हो जाएगा। और आप 3 पग भूमि क्या मांगते हो मुझसे? तो आप जो चाहो वो ले लो। बोलो राधे राधे। अच्छा आज भैया बोले हम पता है तुमको बलि, हम संतोषी ब्राह्मण हैं और संतोषी ब्राह्मण को संतोष में ही रहना चाहिए। मांगने से तो महाराज मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित के घर जाए, ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समय। मांगने से तो मान घट रहा है। आप बार बार किसी से डिमांड करोगे ना, मांगोगे तो आपका मान घटना ही घटना है, ध्यान रखना। आपका मान सम्मान बढ़ेगा नहीं। और किससे मांग रहा है? जो दुनिया में मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति है उससे। अजय जी हम लोग किससे मांगते हैं? बोले भैया आप हमारी हेल्प कर दो, हमारे को इतनी जरूरत है, ये है फलाना। अरे तुम किससे मांग रहे हो? महाराज मांगना है तो इससे मांगो, नहीं जो बैठा है हुआ। ये दुनिया को चला रहा है, ये दुनिया को दे रहा है, हमको इससे मांगना चाहिए, ये हमको दे। और यही हमारे जीवन में सुख और दुख को बनाने वाला है। और देखो ब्राह्मण का कर्तव्य है संतोषस्यम परम सुखम, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। अच्छा ठीक है महाराज क्या चाहते हो? बोले 3 पग भूमि। बोले ना बोलो आप कहीं से, मैं कहूंगा आप मानोगे तो है नहीं। अब तो वामन भगवान ने महाराज देखते देखते ही बलि से कहा, बोले बलि हमको तो संकल्प तो कर रहा है पर हमको जमीन तो दे रहा है, भूमि दान तो दे रहा है। देखो दान देने से पहले संकल्प होना चाहिए, दान देने से पहले संकल्प होना चाहिए। बिना संकल्प के कुछ नहीं होता। बिना संकल्प के आपने कुछ दिया तो महाराज वो कितना लगेगा कोई पता नहीं है। बलि महाराज ने कहा ठीक है महाराज संकल्प ले लो। और जैसे ही संकल्प देने के लिए उद्यत हुआ, बोलो राधे राधे। जो लोग हंस रहे हैं, जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, वो थोड़ी देर कथा सुन लो। आप लोगों की चर्चा खत्म हो जाए तो मैं अपना शुरू करूं। याद रखो ये भागवत है, जो आ रहे हैं उनको बिठा लो बस। हाँ संकल्प करना पड़ेगा। अब शुक्राचार्य जी महाराज ने दूर से देख लिया, बोले ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है और ये मेरे शिष्य को हरने के लिए आया है। ओहो शुक्राचार्य दौड़े दौड़े गए कि वर्णानाम बधो तत्र तत्रानाम सूक्ष्म मादृत। अरे भैया बलि तू संसार में किसी को भी दान देना पर इस छलिया को मत देना। गुरुजी आप कैसी बात करते हो? हैं? एक ब्राह्मण मेरे यहाँ पर पहली बार मांगने आया और वो भी महाराज छोटा सा बटुक। उसने मांगा भी तो क्या है, उसे तो मांगना भी नहीं आता। 3 पग भूमि। अरे गुरुजी उसको तो महाराज उसको मैं नहीं दूंगा तो संसार में मेरी अपकीर्ति होगी। अच्छा बलि जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसको मत देना, मेरे द्वारा तुझको राजपाट सब कुछ प्राप्त हुआ तो आज गुरु की अवहेलना। बोले गुरुजी इस बात को मैं नहीं मानूंगा कि आप दान देने से मना करते हो। ऐसा होता है कोई कहे कि महाराज चलो भागवत में कुछ ठाकुर जी के लिए दान दे करके आए। अरे क्या भागवत में जाना, क्या दान देना। ऐसे भी मनस्थिति के ऐसे भी लोग होते हैं। भैया ऐसे लोगों से बचो, ऐसे मनसा के व्यक्ति से आप दूर रहो जो भगवान की भक्ति ना करता हो। हाँ बलि को संकल्प करके देने के, बलि संकल्प करके करने के लिए उद्यत हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं अपने शिष्य का बोले अहित नहीं होने दूंगा। और जो कमंडल की टोटी थी उसमें घुस गए। अब नारायण ने कही बोले गुरुजी ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो वामन भगवान ने कही बलि ऐसा है बेटा ये कुसा ले और इसमें कुछ हटक के आए, इसको तुम निकाल। बलि के हाथ में दे दी। गुरुजी का
महाराज आंख में लग जाकर के वो कुशा लगी और आंख में जैसे ही चोट लगी गुरुजी ने तुरंत श्राप दे दिया, जा त्रिलोकी की लक्ष्मी से विहीन हो जा। उधर गुरुदेव गए, नारायण ने कहा बलि अब तू नेत्र बंद कर ले। और जैसे ही बलि ने नेत्र बंद किए, ठाकुर जी महाराज ने अपना इतना विशाल स्वरूप बनाया है, ब्रह्मांड तक ठाकुर जी महाराज का स्वरूप। अब तो बलि देखे वामन अंगुल में तो महाराज दिखना बंद है गए, केवल ठाकुर जी के चरण ही चरण दिखाई दे रहे हैं। एक चरण से महाराज पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया ठाकुर जी। ऊपर के सारे लोगों को, ब्रह्मा जी महाराज बैठे थे अपने लोक में। अब आध्यात्म की बात सुनना, ब्रह्मा जी महाराज बैठे थे अपने लोक में, उन्होंने नारायण के पैर को देखा, चरण को देखा तो गंगा जल लिया कमंडल से और धो करके चरणामृत रख लिया। एक बार एक संत ने पूछा गंगा कहां से आई है, तो शिष्य ने बताया, बोले महाराज गंगा तो पहाड़ों से आई है नदी के रूप में। बोले पहाड़ों में बेटा कहां से आई है? बोले महाराज पहाड़ों में शिखर से आई है। बोले उस शिखर पे कहां से आई है? बोले ये भगवान शंकर की जटाओं में है, वहां से आई है। अच्छा, भगवान शंकर की जटाओं में कहां से आई? बोले गुरुदेव ब्रह्मा जी महाराज के कमंडल में विराजमान थी, वामन भगवान के चरण जब गए तो धुले, तो ये विष्णुपदी कही जाती है। अच्छा, ब्रह्मा जी के कमंडल में कहां से आई? अब चेला चुप हो गया। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा कहां से आई? बोले एक बार की बात है, एक बार भगवान शंकर शिव, एक शिव ही ऐसे हैं जो महाराज आशुतोष नित्य प्रति भगवान का भजन में ही मग्न रहते हैं, हर समय, हर क्षण, हर घड़ी। और अकेला एक ऐसा देवताओं में, बोले कहे भगवान में ऐसा परिवार है कि पूरा परिवार ही भजन करता है। बोलो राधे राधे। मैया अगर संसार में हमारा पूरा परिवार भजन करे तो महाराज वो शिव परिवार ही कहा जाएगा। बोलो राधे राधे। परिवार में एक या दो ही लोग भजन करते हैं और पूरा परिवार भजन करे तो भैया वो स्वर्ग साक्षात इस धरती पर भगवान का घर नहीं कहा जाएगा। भगवान शिव का अकेला परिवार है जो संसार में पूज्य है, और ठाकुर जी के परिवार नहीं है और देवताओं के परिवार नहीं है जो सारे संसार में पूज्य हो। शंकर जी महाराज ने एक बार जोर जोर से कैलाश पर्वत पर गाना शुरू किया, भजन करना शुरू किया। ये कथा सुन लो, आप लोगों को किसी ने सुनाई है कि नहीं पता नहीं मुझे, ये आध्यात्म की बात है। शंकर जी महाराज नाचते जा रहे हैं, माता पार्वती ने देखा कि आज साक्षात शंभू नाच रहे हैं, तो माता पार्वती ने भी उनका साथ दिया। इधर स्वामी श्री कार्तिकेय जी ने देखा कि पिताश्री गा रहे हैं, तो स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज झांझ ले आए हैं बजाने के लिए। गणपति ने देखा तो महाराज मृदंग ले आए बजाने के लिए, और सारा परिवार मिलकर के भगवान का भजन कर रहा है। ऐसे भगवान शंकर गाते गाते मग्न हो गए, नाचने लगे। सामने ठाकुर जी कब आए और महाराज उस नृत्य को देख करके, उस भजन को देख करके मेरे कन्हैया के शरीर से महाराज जल बह रहा है, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और वो जो जल बह रहा था, भगवान शंकर के जैसे नेत्र खुले, सामने देखा कन्हैया बैठे, ठाकुर जी बैठे और पूरे जलमय हो गए हैं। भगवान शंकर ने तुरंत महाराज उस जल को, कृष्ण रूपी जल को तुरंत अपने पास रखा। उस जगह पर ब्रह्मा भी थे, ब्रह्मा जी महाराज ने उस जल को एकत्रित करके अपने कमंडलों में रख लिया। वही जल है गंगा जल। बोलो राधे। वही जल है गंगा जल। ये ठाकुर जी का, जब भगवान का शिव परिवार भजन कर रहा था तो ठाकुर जी महाराज रसमय हो गए, जलमय हो गए। ठाकुर जी के जो आंसू हैं, ठाकुर जी का जो महाराज रस है, वो ही साक्षात गंगा जल है। वो भर के रखा और जब वामन का प्राकट हुआ तो उससे चरण धो दिए। बोल राधे राधे। तब से गंगा होगी। बोल गंगा। तो गंगा जी कहां से आई है? ठाकुर जी से ही प्रकट है। आज
गंगा मैया चरण धुले, विष्णुपति को अपने कमंडल में विराजमान करके रख लिया। ठाकुर जी को श्री वामन जी महाराज ने, नन्हे से वामन ने सारे भूमंडल को नाप लिया है। 2 पैरों में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा चरण रखें तो कहां रखें बताओ? बलि से कहा, बोले बलि अब तीसरा चरण कहां रखें बता? बलि बोला महाराज तीसरा चरण तो अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ। प्रभु सब कुछ तुमने दिया, तुमने लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं था। पर बोले देख तूने 3 पैर का संकल्प, 3 पाद का संकल्प लिया है, पूरे तो करने पड़ेंगे। बलि ने कहा, बोले महाराज ये देह है ना, ये शरीर, ये भी तो आपका, इसी को नाप लो। ठाकुर जी ने एक चरण बलि के सिर के ऊपर रखा और बलि से कहा, बलि मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता? बलि ने कहा, बोले प्रभु अब ऊपर तो मेरे लिए कोई स्थान बचा नहीं, तो मैं कहां जाऊं? ये तो आपका है, दान देने वाले को दान की हुई वस्तु के पास तो नहीं रहना चाहिए। बोले तुम पुत्र जाकर के नीचे के लोग पाताल लोक में जाकर के विराजो। बोले प्रभु एक और मेरी इच्छा है, आप मेरे हमेशा पार्षद बनकर के रहो। तब से महाराज पाताल में बलि के द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं पार्षद बनकर के, और उन्हीं के पास खड़े रहते हैं। देखो संत भी ऐसी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति में भी महाराज निश्चलता होती है। हमारे यहाँ एक ग्वारिया बाबा थे, वो रोजाना से बांके बिहारी को दर्शन करने के लिए जाया करते थे। बांके बिहारी को दर्शन करने के लिए जाएं, अब महीनों से जा रहे हैं। एक दिन बोले ठाकुर जी थे, बोले महाराज मैं तुम्हारे रोजाना दर्शन करवे आऊं, कम से कम तुम्हें हुए तो कभी मेरी कुटिया में आना चाहिए, केवल हम तुम्हारे घर पे तुम्हारे द्वार पे आए, ये सही बात तो ना है। ग्वारिया बाबा ने कही, बोले सुन लो बिहारी जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज अब आपको आना पड़ेगा मेरे यहाँ पे, मेरी कुटिया में। अब मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा जब तक आप नहीं आओगे। अरे हम रोजाना इतने इतने अच्छे व्यंजन लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आपको आनो ही ना है रहे। ग्वारिया बाबा कह के चले आए। यमुना किनारे पर कुटिया बना करके रहते हैं। ठाकुर जी महाराज देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा था ना, कुछ दिन तो हम मंदिर जाते हैं और कुछ दिन के बाद ठाकुर जी हमको बुलाते हैं। हाँ फिर हम नहीं जाते, ठाकुर जी कहते आ जा, फिर ठाकुर जी इंतजार करते हैं महाराज। भक्त की आंखों से भगवान अपना दर्शन करते हैं। अब ग्वारिया बाबा बहुत दिन से दर्शन करने ही नहीं आ रहे। ठाकुर जी ने कहीं देख के तो आओ, कहीं बाबा चले तो ना गए दुनिया छोड़ के। ठाकुर जी एक ब्रजवासी के बालक के रूप में यमुना किनारे पे पहुंचे, और यमुना किनारे पे जैसे ही पहुंचते हैं तो बाबा शाम के समय रोजाना रास्ता साफ कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे तो कोई उनको कंकड़ नहीं चुभ जाए, कहीं उनके पैरों में कष्ट नहीं हो जाए। एक दिन एक बालक के रूप में गए, बड़ा सुंदर नन्हा सा बालक महाराज, और जाके बोलो बाबा राधे राधे। बाबा ने कही राधे राधे। आज बोले शाम के समय कौन आया राधे राधे करने में? बालक होगो, हाँ हाँ राधे राधे, पर उसकी राधे राधे में बड़ी मिठास थी। बोले बाबा बहुत दिन है गए, तुम बिहारी जी के दर्शन कर भी ना रहे, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर भी ना रहे, कहा बात है? बाबा समझ गए, बोले आज आ गए। देखो भक्त को तुरंत महसूस हो जाता है। बोले लाला तो कैसे बताओ कि हम रोज ठाकुर जी के दर्शन करने जाए, तो को कैसे मालूम? बोले बाबा मेरा घर बार रास्ता में ही है और मैं तुम्हें रोज देखूं, आप रोजाना गाते हुए जाओ ठाकुर जी के भजन, रोजाना आप जाते हो प्रभु का नाम लेते हुए, तो बहुत दिन आते दिखे नहीं। आज मैं जमुना जी घूमने आया हूं तो मैंने पूछ ली कि आप क्यों नहीं आ रहे हो दर्शन करने के लिए, कहा कारण है, कहा बात है, बीमार हो का? बाबा ने कही हाँ बीमार हो, और ऐसी बीमारी से बीमार हूं कि भाई आज वो दुख दूर रह जाए।
बोले लाला देख, बहुत दिन में कोई ब्रजवासी बालक मेरे यहाँ आयो है, तू ऐसो कर, तू जरा मेरी कुटिया के अंदर तो चल, वहां दर्शन कर मेरे ठाकुर जी कैसे। बोले बाबा हम तेरी कुटिया में न जाएंगे, तेरी का पता तू हमें बंद कर ले, हमारी मैया ने करी है मना। बोले कोई बाबा ते बात नहीं करी हो, ये बाबा ले जाए अपने संग, बाबा जी बना ले। तो हमारी मैया ने तो मना करी, हम तो आएंगे नहीं आपके यहाँ पे। नहीं नहीं लाला मैं आपको नहीं रोकूंगा, एक बार आओ तो सही। जैसे तैसे करके हमारा ठाकुर जी को ले गए, और ठाकुर जी को जैसे ही लेके गए, ग्वारिया बाबा साष्टांग चरणों में लेट गए। बोले प्रभु कब तक मेरी परीक्षा लोगे, आज आए हो, आज तो मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। अपने हाथ से ग्वारिया बाबा ने ठाकुर जी को पवाया, पहली बार अपने हाथ से खिलाया। और ठाकुर जी महाराज कि जैसे चरणों में गिरे थे ना, उसी समय ठाकुर जी महाराज उनको एक स्वरूप में प्राप्त हो गए। ऐसे ऐसे महाराज हमारे यहाँ ब्रज में निधियां हैं, संत विराजते हैं। ऐसे मनोहर दास बाबा थे, वो गोवर्धन में गिरिराज जी में जाकर के भजन किया करते थे। और महाराज ठंड में भी उनका नियम था कि भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी। अब पहले क्या होता था कि अब तो बहुत प्रदूषण बढ़ गया है, तो अच्छा ठंड तो अभी भी अच्छी पड़ती है हमारे यहाँ ब्रज के अंदर में, तो और ज्यादा ठंड लगे। बोलो राधे राधे। अब जंगल हो जहाँ गिरिराज जी की लता पताएं हो, तो वहां तो और ज्यादा ठंड लगेगी। तो उस ठंड से बचने के लिए क्या किया मनोहर दास बाबा ने, अब उनको ठंड लगने लगी तो एक दिन उन्होंने क्या किया, बोले शरीर बड़ा महाराज सुख मांग रहा है, तो रात्रि के 2 बजे गोविंद कुंड में जाके नहा भी लगे। अब रात्रि में कोई गोविंद कुंड में कूदेगा तो आवाज तो आवेगी, और ठंडे जल में बर्फ जैसे सीरे कंठ जल में फूस के महीना में नहा रहे। मनोहर दास बाबा नहा रहे तो बगल में और संत थे, वो जग गए। उन्होंने कहा बोले देखो तो सही रात्रि में कौन नहा रहा है, बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। देखा तो बोले ये तो मनोहर दास बाबा जी नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। बाबा इतनी रात्रि को नहाने का क्या मतलब है? बोले ये शरीर है ना, बड़े बड़े महाराज वस्त्रों की कामना कर रहा है, ये चाहता है कि मैं कम्बल ओढ़ूं, मैं ये चाहता है कि मैं रजाई ओढ़ूं। देखो आज इस शरीर को मैं दंड दे रहा हूँ। संत तो अपने शरीर को भी महाराज भगवान की सेवा में ऐसे विलीन कर लेते हैं जैसे मानो कि वो भगवान में ही विलीन हो गए हों। तो संतों का भाव ये रहता है। वामन भगवान का बलि ने दर्शन किया, हमारे हृदय के अंदर भी ऐसी ही भक्ति का जागरण। बलि ने ठाकुर जी को सारा सब कुछ दे दिया। बंधुओं जिसने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में निछावर कर दिया, उसके लिए फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। बोलो वामन भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। सभी लोग पूजन कर सकते हैं वामन भगवान का एक एक करके, और एक भजन ठाकुर जी का हम लोग भी उनके हो जाएं। ऐसा कुछ काम कर दे जिससे वो हमको पहचानने लगे। हो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने
मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय हो। जय हो। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, ओ दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, वो डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तो महाराज ठाकुर जी का ऐसा कोई काम कर दो जिसे ठाकुर जी तुम्हारे हाथ को थाम ले, ठाकुर जी तुमको थाम ले। महाराज संसार में कोई थामे तो हो सकता है वो छोड़ दे, सही बात है ना। और भगवान अगर हाथ को थाम लेंगे ना, जिसको ठाकुर जी पर भरोसा होता है ना, उसके काम तो महाराज ये बनाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। हम संसार में लोगों से कामना करते हैं, बोलो राधे राधे। हम संसार में लोगों से कामना करते हैं कि हमारा काम कर दे। अरे महाराज इससे करके देखो, इसके भरोसे रह करके देखो, सारे काम स्वतः हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। श्री बलि महाराज की स्थापना हुई। भगवान शिवदेव कहते हैं, बोले राजन, खड्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवे। खड्वांग के दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु से रघु और रघु से महाराज दशरथ का प्राकट्य हुआ।
दशरथ जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हैं, उनके यहां पर सब कुछ है और अष्टावक्र महामुनि के शिष्य भी हैं दशरथ जी महाराज। इनको बहुत ज्ञान भी है, बड़े विद्वान भी हैं। जिनके अष्टावक्र महामुनि जैसे गुरु हों, सोच लो वो कोई साधारण राजा तो नहीं होगा। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज जिनके यहाँ पर सब कुछ होते हुए एक कमी है, बोले 3 रानियां हैं परंतु पुत्र नहीं है, एक भी संतान नहीं है। बोलो राधे राधे। संसार में लोग संतान के पीछे भागते हैं भैया, संतान के चक्कर में भाइयों को, परिवार को मत छोड़ देना। राधे राधे भैया, लोग ऐसा करें कि संतान के चक्कर में, पुत्र के चक्कर में भाइयों से बिगाड़ लेते हैं। अरे हो सकता है, क्या पता बुढ़ापा भाई का हाथ पकड़ करके ही गुजरे, तो संतान पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो संसार की बात है, परंतु संसार में अगर संतान ना हो तब भी महाराज व्यक्ति को चैन तो नहीं पड़ता, कम से कम उसके मन में चिंताएं तो बनी रहती है कि भाई मेरा वंश डूबा जा रहा है, मेरा परिवार कैसे भी बढ़े, चिंता तो बनी रहती है। संसार रूपी जो सागर है, इसमें महाराज कितना भी राजपाट, कितना भी आपके पास सुख हो, क्योंकि इस सुख के साथ में थोड़ा बहुत तो महाराज ऊपर नीचे चलता ही है, पर ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होना तो दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी मन में पश्चाताप नहीं करना चाहिए। बोले जो ठाकुर जी की इच्छा हो सकता है कि महाराज हमारा दोबारा जीवन ही जन्म ही ना हो, तो हमारे जो कार्य हैं वो रुक रहे हो, ऐसा विचार करना चाहिए। दशरथ जी महाराज के मन में आता है कि इतना बड़ा राजपाट है, इसका कोई मालिक नहीं है। एक दिन मन में आया, क्या आया मन में? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयहु ग्लानि मोरे सोत नाहि, भयहु ग्लानि मोरे सोत नाहि, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, संतान होना तो बड़ा जरूरी है, ये राजपाट कैसे चलेगा। गुरु